आज हम 6th क्लास की सामाजिक विज्ञान विषय की कार्य पुस्तिका पृथ्वी हमारा आवास का अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर में दिए गए क्रियाकलाप को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। और इसमें यहाँ पर है क्रियाकलाप 1 और इसमें दिया गया है दिखाया गया चित्र किसका है, पहचान कर नाम लिखो। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये चित्र दिखाया गया है। आपने अपने स्कूल में भी, ऑफिस की टेबल में भी इसे ज़रूर देखा होगा, टेबल के ऊपर है ना। बताओ क्या है ये, किसका चित्र है? ये ग्लोब है। ठीक है, दिखाया गया चित्र ग्लोब का है, यहाँ पर लिख देंगे। आगे की ग्लोब हमारी पृथ्वी का ही नमूना है। जैसा ग्लोब दिख रहा है वास्तव में पृथ्वी ऐसी ही गोल है। अपने अध्यापक से ग्लोब लेकर आओ। बारी बारी से सभी छात्र छात्राएं उसे घुमा कर देखें और इन प्रश्नों का जवाब लिखो। तो ग्लोब जो है ये घूमता है और ये पूरा गोल है। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब देने हैं कि ग्लोब में जल भाग को किस रंग से दिखाया गया है। तो इसमें नीले भाग से जो है वो जल को दर्शाया जाता है। आगे है इसमें कि जल और थल में से कौन सा भाग अधिक है। तो जल भाग अधिक है। ग्लोब पर अपना देश ढूंढो। यहाँ से पूर्व या पश्चिम में उंगली फेरते जाओ और बताते जाओ कि तुम कहाँ कहाँ पहुँचे। तो उत्तर पूर्व में जो है चीन, नेपाल, भूटान। पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार। पश्चिम में पाकिस्तान। अब आगे यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बताओ तुम पुनः उसी स्थान पर क्यों आ गए जहाँ से शुरू किया था। क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है इसलिए हम उसी स्थान पर आ गए जहाँ से शुरू किया था। अब आगे यहाँ पर आ जाता है क्रियाकलाप 2 और इसमें है कि ग्लोब पर खींची गई विभिन्न प्रकार की रेखाओं का अवलोकन करो और इनकी विशेषताएं लिखो। तो यहाँ पर देखिए रेखाओं का नाम है, ये आड़ी रेखा और ये खड़ी रेखा। तो इसमें जो है ग्लोब की जो है खींची रेखाएं, इनका अवलोकन करना है, इनकी विशेषताएं बतानी है। तो यहाँ देखो, ये ग्लोब है और यहाँ पर जो ये रेखाएं नज़र आ रही हैं ये आड़ी रेखा है और ग्लोब, ये भी ग्लोब है। यहाँ पर इसमें खड़ी रेखाएं हैं तो बताना है रेखाओं का नाम। अब जैसे कि ये आड़ी रेखा है, ये समांतर रेखाएं होती हैं और जो खड़ी रेखाएं हैं वो होती है देशांतर रेखाएं। रेखाओं की संख्या, तो इसमें 360 आड़ी रेखाएं 360 होती है और खड़ी रेखाएं भी 360 होती हैं। अब रेखाओं की आकृति बतानी है। तो आड़ी रेखा होती है उसकी सममिति होता है रेखा आकृति जो है, लेकिन खड़ी रेखाएं जो हैं देशांतर रेखाएं हैं वो कोणीय उनकी आकृति होती है। रेखाओं की दिशा बतानी है। तो जो आड़ी रेखाएं यानी समांतर रेखाएं हैं उत्तर दक्षिण जो है दिशा में होती हैं और खड़ी रेखा यानी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में होती हैं। अब आगे की ग्लोब देखकर बताओ क्या आड़ी रेखाएं आपस में मिलती है? नहीं मिलती हैं, ये आपस में मिलती नहीं हैं। अब इसमें है कि ग्लोब देखकर बताओ क्या सीधी खड़ी रेखाएं आपस में मिलती है? हाँ, मिलती हैं। जहाँ खड़ी रेखाएं आपस में मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ग्लोब में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव खोजो। बताओ इनमें से कौन सा ध्रुव भारत के नज़दीक है। तो इसमें दक्षिणी ध्रुव जो है वो भारत के नज़दीक है। अब यहाँ पर आ जाता है क्रियाकलाप 3। ग्लोब पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा को पहचान कर नाम लिखो, वो है विषुवत रेखा। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर अक्षांशों की आकृति कैसी है? खड़ी है। देशांतर तथा अक्षांश रेखाओं की आकृति में क्या अंतर है? देशांतर रेखाएं याम्योत्र वृत्त के समान और अक्षांश रेखाएं समांतर वृत्त के समान प्रतीत होती है।
अब इसी तरह से आगे है यहाँ पर इसमें कि विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पृथ्वी को जिन गोलार्धों में बांटती है उनके नाम लिखो। तो इसमें है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ है कि भारत किस गोलार्ध में है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि किस गोलार्ध में ज़मीन का अधिक भाग है, उत्तरी गोलार्ध में। और तुम किस गोलार्ध में रहते हो, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। क्रियाकलाप 4 आ जाता है अब यहाँ पर, और इसमें है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त रेखा प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। इन्हें ग्लोब में देखकर पहचानो। क्या कर्क और मकर रेखाएं भूमध्य रेखा से समान दूरी पर खींची गई है? हाँ। कर्क रेखा निम्न किन किन देशों से होकर गुजरती है, नाम लिखो। तो यहाँ पर देखिए जहाँ से होकर गुजरती है उनके नाम दिए गए हैं। अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, बहामास और माली आदि। किन्हीं 2 देशों के नाम बताओ जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हैं। तो उसमें है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली। ग्रीनविच रेखा को प्रधान देशांतर रेखा माना गया है। यह रेखा ग्लोब यानी पृथ्वी को पूर्व व पश्चिम 2 गोलार्धों में बांटती है। इसके पूर्व में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध हैं। अब इसी तरह से आगे आ जाता है यहाँ पर कि ग्लोब में ग्रीनविच रेखा ढूंढो और पता करो भारत पूर्वी गोलार्ध में है या पश्चिमी गोलार्ध में है। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। ग्रीनविच रेखा के विपरीत दिशा में कौन सी रेखा खींची गई है, ग्लोब में ढूंढकर नाम लिखो। वो है विषुवत रेखा। अब इसी तरह से यहाँ आ जाता है इसमें क्रियाकलाप 5, और क्रियाकलाप 5 में है कि पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 11 के चित्र संख्या 2.3 में ताप कटिबंध दर्शाए गए हैं। इस चित्र के आधार पर दिए गए संसार के मानचित्र में तीनों ताप कटिबंध अंकित करो एवं रंग भरो। तो यहाँ पर देखिए एक बार ये ताप कटिबंध दिखाए गए हैं इसमें। तो इसमें यहाँ देखिए ये उत्तरी ध्रुव है, यहाँ दर्शाया गया है ये उत्तरी ध्रुव है, और यहाँ नीचे जो है वो दक्षिणी ध्रुव है। और यहाँ पर ये उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तर ध्रुव वृत्त दिखाया गया है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। इस तरह से यहाँ पर ये देखिए, इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए एक बार ये दक्षिणी ध्रुव ये रहा, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है और ऊपर उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिणी ध्रुव है। अब आगे यहाँ पर है कि मानचित्र देखकर बताओ भारत किस ताप कटिबंध में स्थित है। तो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत जो है भारत आता है। अब यहाँ पर आगे है ग पाठ कि पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ संख्या 16 के चित्र 2.9 के आधार पर दिए गए मानचित्र में भारत की मानक देशांतर रेखा को दर्शाओ और बताओ वह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से देशांतर रेखा जो गुजरती है वो है उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर है ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। यहाँ से इन राज्यों से होकर जो है देशांतर रेखा गुजरती है। अब इसी तरह से यहाँ दिया है इसमें कि ग्लोब देखकर दिए गए मानचित्र में कर्क रेखा दर्शाओ। तो यहाँ पर देखिए ये कर्क रेखा जो है वो दर्शाई गई है, ये ग्लोब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि हमारे देश के लिए अलग से मानक देशांतर रेखा क्यों मानी गई है। सुविधा के लिए हर एक देश के पास मानक या मात्र होता है, इसलिए देश के समय क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए देश के मानक मध्याह्न रेखा का चयन किया जाता है। क्या तुम्हारे राज्य में कोई मानक देशांतर रेखा मानी गई है। तो इसमें हम लिखेंगे कि हरियाणा राज्य की स्थिति 21 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री
55 मिनट 5 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 28 मिनट से पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। तो अब यहाँ ये पाठ जो है ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ही लेकर आऊँगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।